अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। और देखिए कितनी विशेषता थी उनके जीवन में और हमने क्या किया उनके साथ। है असत्य लांछन माखन चुराया कृष्ण ने, है असत्य लांछन माखन चुराया कृष्ण ने। है असत्य लांछन माखन चुराया कृष्ण ने। केवल अपनी गौओं का माखन खाया कृष्ण ने, केवल अपनी गौओं का माखन खाया कृष्ण ने। केवल अपनी गौओं का माखन खाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। है असत्य लांछन माखन चुराया कृष्ण ने, केवल अपनी गौओं का माखन खाया कृष्ण ने। मैं आपके मध्य चर्चा कर रहा हूं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया योगीराज श्री कृष्ण तो माखन चुरा कर खाया करते थे। अच्छा सच बताना जी, यहां पर आप स्वाध्यायशील लोग बैठे, चिंतनशील लोग बैठे हैं, जिस व्यक्ति के घर में 9 लाख गाय हों वो किसी का माखन चुरा कर खाएगा? उससे अपना ही माखन नहीं खाया जाएगा, दूसरों का माखन चुरा कर क्या खाएगा? लेकिन पता नहीं हमने किससे सुन लिया, किसने कह दिया भगवान कृष्ण तो माखन चुरा कर खाया करते थे। हाँ, कुछ विद्वान लोग इसका हेतु देते हैं, जो माखन मथुरा में बेचने जाया करते थे तो भगवान कृष्ण उनकी मटकी फोड़ा करते थे, इसलिए जिससे कंस के लोग खाकर शक्तिशाली ना हो जाएं। ऐसा कुछ हेतु भी विद्वान लोग देते हैं। पर मैं जो आपके मध्य चर्चा कर रहा हूं, जिसके घर में 9 लाख गाय हों वो कभी भी किसी का माखन चुराकर नहीं खाएगा। अरे नंद की उपाधि उन्हें दी जाती है, नंद की डिग्री उन्हें दी जाती है। और ये डिग्री किसे दी जाती थी? जैसे आज भी डिग्रियां दी जाती हैं, ऐसे ही पहले ये डिग्रियां दी जाती थी। तो नंद की उपाधि उनके साथ लगी हुई है। जिसके घर में 9 लाख गाय हों उसे नंद कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहना शुरू कर दिया, पर ऐसा उनके साथ में नहीं था। अरे वो तो केवल अपनी गौओं का माखन खाया करते थे। और क्या विशेषता थी? पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था। छोड़कर सुंदर स्वादिष्ट भोजन दुर्योधन का, छोड़कर सुंदर स्वादिष्ट भोजन दुर्योधन का, विदुर के घर प्रेम से साग खाया कृष्ण ने। विदुर के घर प्रेम से साग खाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। हो रहा था जुल्म भारी, आ मिटाया कृष्ण ने। पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। छोड़कर सुंदर स्वादिष्ट भोजन दुर्योधन का, विदुर के घर प्रेम से साग खाया कृष्ण। जिस समय पांडव वनों से लौटकर आए सज्जनों, माताओं, बहनों, तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और कहा दुर्योधन
तुम्हारे भाई आ गए हैं, अपने कहे अनुसार उनका राज उन्हें लौटा दो। तो दुर्योधन कहते हैं कृष्ण, राज मांगे से नहीं मिला करता, राज तो लड़कर लिया जाता है। पांडवों से जाकर कहो युद्ध करें और राज प्राप्त करें। तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं भगवान कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए कहते हैं दुर्योधन, अगर तुम सारा राज नहीं देना चाहते तो आधा राज पांडवों को दे दो, पांडव आधे राज में अपना जीवन चला लेंगे। दुर्योधन कहते हैं कृष्ण, आधे राज की बात करते हो, जितनी भूमि पर सुई की नोक टिकती है बिना युद्ध के उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और विद्वान लोग सुनाते हैं, इससे आगे बढ़कर कहते हैं दुर्योधन, अगर पांडव मेरे राज्य में मर गए तो उन्हें जलाने तक की अनुमति नहीं दूंगा। तो यहां पर बहुत सारी चर्चा आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या तुम धर्म और अधर्म को नहीं जानते, सत्य और असत्य को नहीं जानते? तो दुर्योधन कहते हैं कृष्ण, अच्छी तरह जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, पर चाहते हुए भी मैं अच्छे मार्ग पर धर्म के कार्य नहीं कर सकता, अधर्म के कार्य ही कर रहा हूं। इसकी चर्चा पूज्य गुरुजी ने भी की थी हमारे मध्य, मैं उधर नहीं जाना चाहता। पर अंत में जब नहीं मानने के लिए तैयार हुए दुर्योधन, तो भगवान कृष्ण चलने लगे। तो दुर्योधन कहते हैं कृष्ण, भोजन का समय हो रहा है, भोजन तैयार है, भोजन करके जाना। आहा, उस समय योगीराज श्री कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में होता है, भोजन दो स्थिति में होता है। एक, खिलाने वाले के अंदर बहुत श्रद्धा हो, ध्यान रखना, जब खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो तो भूख ना लग रही हो ना, तब भी खा लेना चाहिए, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन खाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की श्रद्धा देखनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं उसका भोजन करना चाहिए जिसके अंदर श्रद्धा हो। और दूसरी स्थिति वो है, भूख से प्राण निकल रहे हो तो फिर श्रद्धा और अश्रद्धा नहीं देखनी चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। पर मेरे साथ ये दोनों स्थिति नहीं है, श्रद्धा तेरे अंदर नहीं है और भूखा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए तेरे घर भोजन नहीं करूंगा। और जाते हैं विदुर के घर पर। आहा, कुछ लोग तो इसे ऐसे भी प्रस्तुत करते हैं, जब भगवान कृष्ण विदुर के घर जाते हैं तो देखा घर पर विदुर नहीं है, विदुराइन बैठी हुई है, अपने कार्य में लगी हुई हैं। तो जिस समय देखा श्री कृष्ण जी मेरे घर पर आए हैं, आहा, फूली नहीं समाती हैं विदुराइन। और आप अच्छी तरह जानते हैं सज्जनों, कोई छोटे व्यक्ति के यहां सम्मानित व्यक्ति जाए तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसकी समझ में नहीं आती मैं इसका कैसे आतिथ्य सत्कार करूं। ये कभी अनुभव करना, जब बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति के घर में जाता है तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, वो ना करने योग्य कार्यों को करने लगता है, भूल जाते हैं हाथ पांव, अरे मैं कैसे इसका स्वागत करूं। ठीक यही स्थिति विदुर जी की पत्नी की हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी, अरे इतने बड़े व्यक्ति का स्वागत मैं कैसे करूं, इधर उधर देखने लगी। तो कहते हैं कुछ लोग, उन्हें और कुछ तो दिखाई नहीं दिया, केले दिखाई दे गए, तो केले उठाकर लाई, लेकिन इतनी प्रसन्न थी, जो गिरी थी उसे तो नीचे डाल रही हैं और जो छिलका था वो श्री कृष्ण जी को खिला रही हैं। देखिए खिलाने वाले की श्रद्धा देखिए, गिरी नीचे डाले, छिलका खिला रहे, लेकिन उससे बड़ी अगले की श्रद्धा देखिए, छिलके ही खा रही हैं। ये भी देखिए मस्ती। आज का होता तो कहता क्या कर रही हो भगवान, ही देख तो लो, पहले देखो क्या खिला रही हो, पर नहीं, वो छिलके ही खा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी आ गए। आहा, देखा सारी स्थिति को तो रोक कर कहते हैं, देवी जी देख तो लो क्या कर रही हो। जब इस बात को देखा तो झटका लिया एक, फिर गिरी खिलाने लगी। तो कहते हैं भगवान कृष्ण, विदुर जी तुमने आकर सारे रंग में भंग कर दिया। अरे जो आनंद छिलके खाने में आ रहा था वो गिरी खाने में नहीं आ रहा है। ऐसा भी कुछ विद्वान लोग सुनाते। खैर, मैं इधर ना जाते हैं आपके मध्य चर्चा करना चाहता हूं। स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया था दुर्योधन का और विदुर के घर जाकर साग खाया था भगवान कृष्ण ने। ये स्थिति थी। और क्या था उनके जीवन में? पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी, मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी, मिटाया कृष्ण।
वन में 12 वर्ष रहकर कर तपस्या कृष्ण ने, वन में 12 वर्ष रहकर कर तपस्या कृष्ण ने, वन में 12 वर्ष रहकर कर तपस्या कृष्ण ने, वीर प्रद्युमन जैसा पुत्र पाया कृष्ण ने, वीर प्रद्युमन जैसा पुत्र पाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने। वन में 12 वर्ष रहकर कर तपस्या कृष्ण ने, वीर प्रद्युमन जैसा पुत्र पाया कृष्ण ने। आहा, देखे जिस महापुरुष के जीवन में कितने बुरे लांछन लगाए हैं, उसका जीवन तो देखिए कितना पवित्र था। जिस समय रुक्मणी के साथ उनका विवाह हुआ, घर पर आई रुक्मणी, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी तुम्हारी कोई इच्छा है? तो रुक्मणी कहती है, हां भगवान मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है? तो रुक्मणी कहती है, भगवान मेरी इच्छा है, मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं, जिसे आज की भाषा में कहें अंग्रेजी में सेम टू सेम, जैसा का तैसा चाहती हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी इसके लिए तो बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। रुक्मणी कहती हैं, क्या तपस्या करनी पड़ेगी? भगवान कृष्ण कहते हैं, इसके लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य का 12 वर्ष का कठोर तप करना पड़ेगा। देखें आप, विवाह के पश्चात कितनी बड़ी शर्त लगा रहे हैं, और ये एक ही शर्त नहीं होती थी। जब पुराने लोगों का जीवन उठाकर देखेंगे तो तब पता चलेगा। कभी हनुमान जी की चर्चा सुनाऊंगा, कितने बलशाली थे हनुमान जी और क्यों हुए, माता अंजना के तप से हुए। बीच में चर्चा आ रही है, सुना देता हूं थोड़ी सी। जिस समय दासी खिला रही थी, छत पर खड़ी हुई हनुमान जी को जोर जोर से उछाले दे रही थी। एक बार हनुमान जी हाथों पर नहीं आए, छुटकर नीचे गिर गए। तो दासी डर गई, पता नहीं क्या हो गया होगा हनुमान जी को। मालकिन की ओर देखने लगी, क्योंकि मालकिन ने भी देख लिया, तो घबराने लगी। उस समय माता अंजना कहती हैं, दासी जा उठा कर ला हनुमान को। दासी कहती है, माता जी, माता अंजना कहती है, कुछ नहीं हुआ होगा हनुमान को, और अगर इतनी ऊपर गिरने से हनुमान का कुछ बिगड़ गया होगा तो वो जो विवाह के पश्चात मैंने 12 वर्ष का कठोर ब्रह्मचर्य का तप किया है, वो मेरा सारा व्यर्थ जाएगा। देखिए कितनी बड़ी अपने आप को हम गर्व महसूस करते थे। वो कहती हैं, अगर हनुमान को इतनी ऊपर गिरने से कुछ हो गया होगा तो वो जो मैंने 12 वर्ष का विवाह के पश्चात कठोर ब्रह्मचर्य का तप किया है, वो मेरा सारा व्यर्थ जाएगा। आहा, दासी इन शब्दों को सुनकर जब गई नीचे, तो देखा माताओं बहनों सज्जनों, जिस पत्थर के ऊपर हनुमान जी गिरे थे ना, उस पत्थर के तो 2 टुकड़े हो गए, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। एक मां को इतना विश्वास था अपने ब्रह्मचर्य पर, अपने पुत्र पर कुछ नहीं बिगड़ा होगा उसका। इसीलिए एक उनका नाम आता है बजरंग बली, अर्थात बज्जर से भी ज्यादा जिसका शरीर मजबूत हो। आज मुझे घेर कर देख लेना, इस मंच से नीचे मुझे घेर कर देखो, मेरी हड्डियां चुगनी पड़ेंगी, कहां चले गई। ये स्थिति है हमारी। जिस समय राम अर्थात हनुमान और रावण का युद्ध चल रहा है, तो रावण को एक मुक्का मारा हनुमान जी ने, मूर्छित हो गए रावण। जिस समय उनकी मूर्छा टूटी तो धन्यवाद देते हैं हनुमान को और कहते हैं, हनुमान धन्य है तू और धन्य है तेरी मां को, जिसने मुझे एक मुक्के में मूर्छित कर दिया। इतना शक्तिशाली संसार में कोई नहीं हुआ। तो हनुमान कहते हैं, रावण धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरी मां को। आहा, रावण कहते हैं, हनुमान क्यों धिक्कार रहे हो अपने आप को, क्यों धिक्कार रहे हो अपनी मां को? अरे इतना शक्तिशाली व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है जिसने एक मुक्के में मूर्छित कर दिया हो। तो हनुमान जी कहते हैं, रावण इसलिए अपने आप को धिक्कार रहा हूं, इसलिए अपनी मां को धिक्कार रहा हूं, क्योंकि मेरा मुक्का खाकर आज तक कोई जीवित नहीं बचा। ये स्थिति थी हनुमान की। और भी बहुत सारी गाथाएं उनकी कभी फिर सुनाएंगे, पर मैं कहना चाहता हूं, आहा, जिस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं ये तो बहुत कठोर तप करना पड़ेगा तुम्हें, तो माता रुक्मणी कहते हैं, भगवान मैं इस कठोर तप के लिए तैयार हूं। और आप अच्छी तरह जानते हैं, बद्रीनाथ जाकर
12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का कठोर तप किया था भगवान कृष्ण ने। उसके बाद में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। और कैसी थी उनकी स्थिति, तो पूज्य गुरु जी यहां पर उपस्थित हो गए। सुनाते हैं हमारे विद्वान लोग, जैसे सभा लगी हुई है ना, जब ऐसी सभा में आते थे पिता पुत्र दोनों, तो निर्णय नहीं कर पाते थे लोग कौन सा पिता है और कौन सा पुत्र है। और दूसरों की बात छोड़िए, यहां तक सुनाते हैं विद्वान लोग, स्वयं रुक्मणी नहीं जान पाती थी दूर से कौन सा पति है और कौन सा पुत्र है। जब पास में आ जाते थे तब पता चलता था ये पुत्र है और ये पति है। अरे इतनी पवित्र आत्मा को हमने कहां लाकर खड़ा कर दिया, तनिक विचार करना चाहिए था। और अगर ये बात लोगों के मध्य जाकर रखते हैं तो कहते हैं कि तो नास्तिक है, भगवान को ही नहीं मानते, ये ठप्पा और लगाते हैं, ये तो भगवान को ही नहीं मानते। हमने केवल नाटक बनाने को उनके जीवन चरित्र का हमने बिगाड़ करके और जन्मदिन मनाना सार्थक कर लिया है, पर यह स्थिति नहीं थी भगवान कृष्ण की। और देखिए क्या स्थिति थी। पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ बचाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने। वेद के अनुसार सारी योग क्रियाओं को कर, वेद के अनुसार सारी योग क्रियाओं को कर, योग द्वारा अपने को योगी बनाया कृष्ण ने, योग द्वारा अपने को योगी बनाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने। वेद के अनुसार सारी योग क्रियाओं को कर, योग के द्वारा अपने को योगी बनाया कृष्ण ने। जैसे आज हम योग कर रहे हैं ऐसे नहीं, अपितु जो पतंजलि के अनुसार है, वेद के अनुसार है, उस योग क्रियाओं को करके योगी बनाया था भगवान कृष्ण ने अपने आप को। इसलिए उनकी जब जय के नारे लगाए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। योगी उनके आगे लगाया जाता है, पर क्या करें, हमने उनकी योग्यता को समझने का प्रयत्न नहीं किया। और कितनी बड़ी विशेषता थी। गुरुकुल का साथी सुदामा आकर जब उनसे मिला, गुरुकुल का साथी सुदामा आकर जब उनसे मिला, गुरुकुल का साथी सुदामा आकर जब उनसे मिला, निर्धनता सब दूर कर धनवान बनाया कृष्ण ने, निर्धनता सब दूर कर धनवान बनाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने। पाप अत्याचार को आकर मिटाया कृष्ण ने, हो रहा था जुल्म भारी आ मिटाया कृष्ण ने। और मैं ये तो नहीं जानता ये घटना सत्य है असत्य है, ये तो विद्वान लोग जानते हैं, किंतु जो देखा है और सुनते हैं, गुरुकुल का साथी सुदामा आकर जब उनसे मिला, निर्धनता सब दूर कर धनवान बनाया।